अस्सलाम वालेकुम, टेक्नो सोलर में वेलकम। व्यूअर्स, आज बात करेंगे नेट मीटरिंग की, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनको अच्छी तरह कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं है कि नेट मीटरिंग चीज़ क्या है, ग्रीन मीटर क्या चीज़ है। क्योंकि जब उनसे बात करते हैं कि वो कहते हैं नेट मीटरिंग वगैरह लगा दें और इस पे क्या चलेगा, तो उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। सबसे पहले मैं आपको बताएंगे इसके अंदर कि नेट मीटरिंग क्या चीज़ क्या है, अगर आप लगाते हैं तो आपका कितना इस पर एक्सपेंस आएगा और इसके आपको बेनिफिट क्या मिलेंगे। देखिए, मैं तो 20 साल से इसमें सोलर में काम कर रहा हूँ, लेकिन अब ये नेट मीटरिंग जो नया टेक्नोलॉजी आई है, इसने एक रेवोल्यूशन ले आई है। इसमें फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा है और जो रियल नाम पे जो फ़ायदा है ना सोलर लगाने का आपको, वो नेट मीटरिंग में ही है। नेट मीटरिंग अब चीज़ क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। नेट मीटरिंग ये चीज़ है, इसको कहते हैं कि ऑन ग्रिड इन्वर्टर होता है जो आपके सोलर छत पे लगते हैं, जो उनसे प्रोडक्शन होती है उस पे जो आपका घर का जो यूटिलाइज़ है, जो यूज़ कर रहे हैं, उससे जो इजाफी बच जाते हैं बिजली जो प्रोडक्शन हो रही है, वो नेट मीटरिंग के थ्रू ऑन ग्रिड सिस्टम के थ्रू ग्रिड को आप सेल कर देते हैं। ये प्रोसेस ऑटोमेटिक चलता रहता है। अब डिपेंड करता है कि आपने छत पर कितना बड़ा सिस्टम लगाया हुआ है। अगर जितनी बड़ी प्रोडक्शन होगी उतना ही ज़्यादा यूनिट आप ग्रिड को सेल करेंगे। ये इस तरह से होता है कि जब आपने लगवाना हो तो आप हमें नंबर पे कॉल करेंगे, हमारा इंजीनियर आपके सर्वे करेगा, आपके यूटिलाइज वगैरह देखेगा, आपका यूजेज देखेगा, कितना यूजेज है आपका, उसके मुताबिक आपको सजेस्ट करेंगे कि कितना सिस्टम होना चाहिए। 5 किलोवाट का इसका मिनिमम है, क्योंकि नेपरा ने इसका जो ग्रीन मीटर लगाने की जो शर्त रखी है वो कम से कम 5 किलोवाट सिस्टम होना चाहिए, फिर वो आपको ग्रीन मीटर अलाउ करते हैं। ग्रीन मीटर क्या होता है, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। ग्रीन मीटर आपका बिजली का मीटर है, 3 फेज़ मीटर है। ग्रीन मीटर से ये होता है कि आपकी बिजली वापडा से आ भी रही होती है और जो सोलर प्रोडक्शन कर रहा है इजाफी बिजली आप वापडा को सेल कर देते हैं। तो ग्रीन मीटर रेवोल्यूशन है, नेट मीटरिंग का हिस्सा है। इसके थ्रू आप बिजली का बिल आपका अपना ज़ीरो कर लेते हैं। ज़ीरो कैसे होता है, आप जो सोलर प्रोडक्शन करते हैं वो आप जो प्रोडक्शन हो रही है वो आप वापडा को क्रेडिट कर रहे हैं और वापडा आपको वहाँ से डेबिट कर देता है। इस तरीके से आपको मैं बताता चलता हूँ कि जब वापडा आपको जितनी प्रोडक्शन करेगा, जितने आपको बिल में उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगी, उससे आपका बिल ज़ीरो हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको इस बारे में समझ आ गई होगी। अब ग्रीन मीटर से आगे चलते हैं कि आपको नेट मीटरिंग में क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं। आपने सबसे पहले ऐसी कंपनी का इंतखाब करना है जो AEDB और नेपरा से अप्रूव्ड हो, क्योंकि उन जो डॉक्यूमेंटेशन होनी है, जो आपके ग्रीन मीटर लगना है, तो वो जो अप्रूव्ड कंपनीज़ होती हैं वही प्रोसेस करवाएंगी आपके डॉक्यूमेंटेशन का और ग्रीन मीटर आपको इंस्टॉल करवा के देंगे। तो कोशिश आपने यही करनी है कि उन्हीं कंपनी से आपने रब्ता करना है जो AEDB और नेपरा से अप्रूव्ड हो। तो छत पे आपके लगेगा सोलर पैनल कम से कम 5 किलोवाट, 10 किलोवाट या 15 किलोवाट या उससे बड़ा आप लगा सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो शर्त है वो 5 किलोवाट की है। छत पे आपके लग गया सोलर पैनल 5 किलोवाट का। उसमें 2 आती हैं चीज़ें इस तरह की, या तो रेज हाइट हो जाए या आपकी विदाउट रेज हाइट हो जाए। रेज हाइट का फ़ायदा ये होता है कि आप अपनी छत भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये आपके लग गया सोलर सिस्टम। उसके बाद इसमें बैटरियों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऑप्शन होती हैं, लोग बाज़ का बैटरियाँ लगवा भी लेते हैं, लेकिन वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आपने बैटरीज लगानी हो तो आप कहते हैं कि यार अगर लाइट चली जाएगी रात के वक्त, तो उस वक्त हम क्या करेंगे, तो उसके लिए आप छोटा यूपीएस लगा लें घर में, ताकि आपको जो 3 साल बाद आप बैटरी रिप्लेस करें तो आपको कॉस्ट कम से कम आए। उसके बाद आप कोशिश ये करें कि इसमें आप बैटरीज ना लगवाएं। अगर इतने बड़े सिस्टम पे बैटरीज लगवाएंगे तो कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी। 3-4 साल बाद जब बैटरी रिप्लेस करेंगे तो एक बहुत बड़ा खर्चा आ जाएगा आपका। तो उसके बाद सिर्फ एक सोलर पैनल होते हैं और एक इन्वर्टर है और ग्रीन मीटर है। ये 3 चीज़ें हैं नेट मीटरिंग में, बाकी वायरिंग वगैरह है। तो ये उम्मीद करते हैं आज आपको इस बारे में समझ लग गई होगी और आप कोशिश कीजिएगा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें आपको मैं इंफॉर्मेशन देता रहूँगा कि नेट मीटरिंग किस तरह से आपने लगानी है और वो बजट क्या है, क्या कॉस्टिंग है और आप किस तरह से अपने घर में बिजली के बिल से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।